कृष्ण। आइए आज हम भगवान नरसिंह देव की महिमा सुनते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कल नरसिंह चतुर्दशी है, अर्थात भगवान नरसिंह देव जो भगवान विष्णु के एक अवतार हैं, मेरे प्रभु का प्राकट्य दिवस है। कल संध्या तक 8 बजे तक हमारा व्रत है, फिर भोग लगा प्रसाद ग्रहण करके आप व्रत का पारण करना। कल 22 तारीख। हाँ, आज और कल दोनों दिन आप भगवान नरसिंह देव की महिमा सुनेंगे। श्री राधे। तो आइए हम चलते हैं विषय की ओर कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, इन दोनों की मृत्यु भगवान के हाथों ही होनी थी। भगवान ने वाराह अवतार लेकर भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। तो हिरण्याक्ष का भाई है हिरण्यकशिपु। उसने देखा कि मेरे भाई हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने वाराह अवतार लेकर मेरे भाई को मार दिया, मृत्युदंड दिया। तब से हिरण्यकशिपु के मन में भगवान हरि के प्रति वैर भावना आ गई। मैं इतना बल प्राप्त करूंगा और मैं ऐसे ऐसे वरदान प्राप्त करूंगा कि विष्णु भी मेरा कुछ नहीं कर सकता। देवता तो छोड़ो, विष्णु भी मेरा कुछ नहीं कर सकता। श्री राधे। ध्यान से सुनना। अब ठीक है, उस हिरण्यकशिपु ने क्या किया कि मंदराचल पर्वत पर खड़े होकर पैर के एक अंगूठे पे तपस्या की, और इतनी घोर तपस्या की कि देवता भयभीत हो गए। और सारे देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी से कहा कि हिरण्यकशिपु ने इतनी घोर तपस्या की है और आप उसको रोको। अब ब्रह्मा जी ने उनको रोकने के लिए कि ये तपस्या तो कर रहे हैं, ब्रह्मा जी गए, भाई आप इतनी तपस्या कर रहे हो, मांगो क्या वरदान चाहिए। कहा ब्रह्मदेव मुझे वरदान देना है, ये वरदान दीजिए। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से देखो क्या क्या वरदान मांगा है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद में, ध्यान से सुनना, 7वें स्कंद, श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद के 4थे अध्याय में हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से क्या वर मांगे और ऐसे ऐसे वरदान मांगे कि ब्रह्मा जी को उलझा दिया। हिरण्यकशिपु ने कि कहा, हे ब्रह्मदेव, मैं न किसी मनुष्य से, न किसी पशु से, न किसी प्राणी से या अप्राणी से, या देवता हो, दैत्य हो अथवा नाग आदि हो, मैं किसी से भी मेरी मृत्यु न हो, न भीतर न बाहर, न दिन में न रात में। आपके बनाए हुए प्राणियों के अतिरिक्त और भी किसी जीव से, अस्त्र से, शस्त्र से, पृथ्वी में न आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु न हो, और युद्ध में कोई भी मेरा सामना न कर सके। यही वरदान हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से मांगे, और ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब इतने बड़े बड़े वरदान, न घर के अंदर मरूं, न घर के बाहर, न आकाश में, न पृथ्वी पे, अब तो तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होगी भाई हिरण्यकशिपु। और ऐसे ऐसे वरदान मांगे कि ब्रह्मा जी से मानो अमर होने का वरदान ले लिया। इतने बड़े बड़े वरदान मांगे तो क्या हुआ, अंत में ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा, और अब हिरण्यकशिपु खुद को भगवान मानने लगा। लेकिन उसी का अपना पुत्र प्रहलाद, क्योंकि हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे, उसमें से एक पुत्र प्रहलाद था जो विष्णु का भक्त था, और हिरण्यकशिपु अपने ही पुत्र प्रहलाद के खिलाफ हो गया। कल हम इस कथा में सुनेंगे, और कल नरसिंह भगवान प्रकट होने वाले हैं। कल वैसे ही नरसिंह भगवान का आविर्भाव दिवस है। कल आप जरूर सुबह 4:30 से 5:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में अर्ली मॉर्निंग जरूर उठना। यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहना, जप करना, हरी कथा सुनना। क्यों कह रहा हूँ, कल बहुत पवित्र तिथि है, बहुत। और आज हमारी सूरत शहर में भागवत कथा चल रही है। रात को 9:30 से 11:30 बजे साईं टेऊराम आश्रम, रामनगर, सूरत,